बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो, तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इस और जब चाइना और बांग्लादेश की आपस में कमिटमेंट बढ़ती हैं एयरबेस को लेके, दोस्तियों को लेके, तो तभी तो इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद करता है ना। अब ट्रेड रुकी हुई, आप चीखे मार रहे हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो बहुत आगे हैं और पाकिस्तान से। रेमिटेंसेस में रेमिटेंसेस जो बाहर से इंडियंस कमा के आई भेज डू रहे एग्री, हैं। आई डू एग्री, बहुत चीज़ों पे वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है। वो है ना, अब देख नहीं रहे यूनुस खान जो उनसे है वो मोहम्मद यूनुस खान जी नहीं है मोहम्मद जनाब। यूनुस, वो अब वो चुप करके बैठा हुआ है, इंडिया के पाँव पकड़ने पे आ रहा है। जैसे उसने आगे धमाकेदार अपने बयान दिए। अगर इंडिया ने अपने आप की इकोनॉमिकल रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लीड करना, तो ये तजारत थोड़ी और ज़्यादा हो, पाकिस्तान के साथ भी तो होती है ना उनकी, तो ओबियसली उनको करनी चाहिए और ओपन करना चाहिए बात। इंडिया का ये मानना है कि भाई तुम तो बच्चे तो हमारे हो, पैदा तुम्हारे माई बाप हम है, बॉर्डर तुम्हारा पाकिस्तान से लगता नहीं, 3 बॉर्डर तुम हमारे साथ शेयर करते हो, हमारा खाते हो, सारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने उठा के तुम लोगों को दे दी, बिजली हम तुम्हें झारखंड से वो अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, तुमने बहुत एंटी इंडिया क्या, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने चाइना से हाथ मिला लिया, हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, तो ये चीज़ हमें मंजूर नहीं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बांग्लादेश को अगर हम पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। मैडम इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कोई मुल्क किसी को नहीं पालता, अच्छा। अल्लाह पालता है। अच्छा। दूसरी जो चीज़ है अल्लाह पालता है। अल्लाह पालता है। चाइना जो है, चाइना के साथ हाथ बढ़ाना हर मुल्क की मजबूरी है, अच्छा। हर मुल्क की ज़रूरत है। इंडिया के साथ मजबूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, चाइना के साथ ज़रूरत है। चाइना के साथ जो लगेगा वो ग्रेट बनेगा, ना कि इंडिया के साथ। इंडिया तो खुद सर्वाइव कर रहा है, वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। सर इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ट्रेड इतना बेहतरीन है, सॉफ्टवेयर में भाई दुनिया में उन्होंने नाम कमा आप लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत पैसा कमा लिया काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो बहुत आगे हैं और पाकिस्तान से। रेमिटेंसेस में रेमिटेंसेस जो बाहर से इंडियंस कमा के आई भेज डू रहे एग्री, आई हैं। डू एग्री, बहुत चीज़ों पे वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। सर देखें, इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के खिलाफ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखे, ऐसा मत करें, लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है, तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए दोनों तरफ से जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। और बांग्लादेश भी जो है उस पर स्टांस ले रहा है कि जो है वो हिंदू पर जो है वो कर रहा है, लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में जो है जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हो उसको जो है दूसरे एंगल से नहीं देखते कि वहाँ पर जो है हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बांग्लादेश की अपनी स्टेट है, वो जो है अगर हिंदू है उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे ना, और साथ में जो है इंडिया पर भी जो है लाजिम है कि वो भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मेरे मुताबिक पहले बांग्लादेश को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उनको नुकसान हो। सही है। अब देखें, जो मेरे मुताबिक मेन इशू ये हो रहा है कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ना चाह रहा है बांग्लादेश में क्योंकि चाइना के को इस तरह पार्टनर्स की ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान है वो भी इनके इतना कोई ख़ास साथ नहीं दे रहा, तुर्की है, ईरान है, तो वो अपना एक अच्छा विंग बनाना चाह रहा था क्योंकि उसने कल को वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। ठीक है। जिस तरह अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी हैं और अमेरिका के साथ बहुत सारी और ममालिक हैं, तो इस तरह चाइना भी चाह रहा है कि उसके साथ भी ऐसे ममालिक हों। जिस तरह अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तकरीबन सारे ब्रांड्स वहीं पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। तो चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है, एयरबेस बनाना चाह रहा है ताकि समुद्र में मेरा इन्फ्लुएंस रहे, इंडिया तक अगर जंग हो तो जल्दी पहुंच सकूं, क्योंकि चाइना के कहीं ना कहीं दिमाग में ये घुस चुकी है कि मेरी इंडिया से वॉर होनी है। नहीं, वॉर चाइना तो मेरे मुताबिक वॉर के बारे में सोचता, हमेशा इकोनॉमी के बारे में सोच रहा होता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इकोनॉमी होती है। लेकिन फिर वो उस जगह पर अपनी एयरबेस क्यों बनाना चाहता है जो कि इंडिया के बॉर्डर के करीब हो, और जब चाइना और बांग्लादेश की आपस में कमिटमेंट बढ़ती हैं एयरबेस को लेके, दोस्तियों को लेके, तो तभी तो इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद करता है ना। अब ट्रेड रुकी हुई, आप चीखे मार रहे हैं। नहीं देखें, जहाँ तक बात है ना एयरबेस की, तो एयरबेस बनाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हो, उसको और चीज़ भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो इंडिया पे नज़र रखना चाह रहा हो। यही है। तो ये नहीं है कि वो डायरेक्ट उस पर जंग ही करेगा। चाइना की जासूसी, हाँ जासूसी आप कह सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट की जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी होती है उसके। लेकिन इस तरह जो है अगर आप जो है इतनी पावर रखते नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब
फिर करोगे क्या? हाँ। आपको जो है अल्टरनेट वे देखना चाहिए। हाँ। मुस्लिम राइट्स को जो है ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए। जो मुसलमानों में इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनको ज़रूर वो करना चाहिए और यहाँ से उनकी जो है स्क्रू टाइट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को देखना चाहिए कि मतलब आगे क्या हो रहा है। अगर इनके साथ जो है अलग अगर हम इंडिया के मुसलमानों का कहते हैं, देखिए अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें सब एक तरह ही चल रहे हैं ना। बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू है मुसलमान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में हिंदू सिर्फ हैं और मुसलमान नहीं है। वो तो इक्वली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। जिसके पास टैलेंट है, हमने क्रिकेट में भी देखा टैलेंटेड मुसलमान आके खेल रहे हैं और बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे है। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया इनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब अच्छा चल रहा था। डॉक्टर यूनुस को बड़े मसले हैं इंडिया से। ठीक है, अब मुझे नहीं पता डॉक्टर यूनुस साहब कोई इतने फर्जी हुकूमत टेक्निकल, बना, हाँ बिल्कुल भाई सियासी बैकग्राउंड नहीं है उनका। सियासी बैकग्राउंड, इसलिए उनसे कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं। गलत हो गए, ऑब्वियसली देखें इसमें इंडियन, चाइना, पाकिस्तान ये एक ही खित्ते में आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक हो गया। तो और इसमें इंडिया ने भी जो है ना वो गलत स्टेप लिया कि ऑब्वियसली इंडिया को भी चाहिए कि नो डाउट पहले ज़्यादा थी अगर तजारत अब थोड़ी मिनिमाइज होगी, लेकिन एक गुंजाइश थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। ट्रेड जो है ना, तो इनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ इस वजह हुआ कि हसीना को क्यों पनाह दिया, हसीना को वापस भेजो। लेकिन उसमें फिर अब सियासी पनाहें तो मिलती है पाकिस्तानी फिर, दौर में भी जो है ना वो मुख्तलिफ टाइम में मिली है हमारे लोगों जो लीडरान है मुस्लिम लीग नून के भी और जो उससे पहले पीपी के भी मुख्तलिफ अदवार में जो तारीख वक़्त उनके होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकली जो है ना वो अपने आप को महफूज जगह पे सेफ्टी पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कोई इतना कोई बड़ा नहीं स्टेप था जिसकी वजह से नफरत उन्होंने की है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है ना वो गलत कर रहा है। ट्रेड थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कम हो, अगर इंडिया ने अपने आप की इकोनॉमिकल रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लीड करना, तो ये तजारत थोड़ी हो, ज़्यादा हो, पाकिस्तान के साथ भी तो होती है ना उनकी, तो ऑब्वियसली उनको करनी चाहिए और ओपन कर। और आपको नहीं लगता कि डॉक्टर यूनुस बहुत ही बुरे साबित हो रहे हैं? बांग्लादेश के कोई सियासी बैकग्राउंड है नहीं, उन्होंने आते ही इंडिया के खिलाफ हो गए कि भाई मैं बड़े मुल्क में चौके छक्के लगा दूंगा। अब परेशान है अब तुम। वो चुप करके बैठा भी तो हुआ है ना। अब देख नहीं रहे यूनुस खान जोन से है वो मोहम्मद बांग्लादेश यूनुस में। खान जी नहीं जी है मोहम्मद जनाब। यूनुस, वो अब वो चुप करके बैठा हुआ है, इंडिया के पाँव पकड़ने पे आ रहा है। जैसे उसने आगे धमाकेदार अपने बयान दिए, हाँ। अब वो यूनुस जोन से है वो आके देख लें इंडिया के पाँव में पड़ गया। पहले इंडिया बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है इंडिया को, इंडिया ने पूरी मैं कहता हूँ बाजू दिखा दी है उनको। वो बर्दाश्त भी करे ना बाजू फिर। हाँ, जी ये तो लड़का जब भी शो में आता है बड़े कहते हैं ना एपिक्स किस्म की लाइन बोलता है। हाँ? नहीं, बात तो इनकी वैसे वैलिड है, हाँ। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि जिनका आप नाम ले रही थी यूनुस साहब का, उनको भी चीज़ें उनके साथ जो हैं राइट हैंड पे वो भी उनको किस तरह के मशवरे दे रहे अब हैं। तो ये कह रही है कि डॉक्टर यूनुस की जो इंटरिम सरकार है वो चाहती है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का भी सफाया कर दे, क्योंकि उसका ताल्लुक भी हसीना के घराने से है। इसके वजह से मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है हाँ। और ना मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन हो सकता है इस तरह वैसे भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक मुल्क के लिए बहुत नुकसान होती है। आप क्या कहोगे कि अब इंडिया क्या बांग्लादेश के साथ अपने टर्म्स बेहतर करेगा, या फिर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वहाँ पर बिजली के क्राइसिस शुरू हो गए हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती आवाम बेचारी का सबसे बुरा हाल जी होता अब है। इंडिया को चाहिए थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर हाथ रखे, ठीक है। आगे भी इंडिया अभी के तो सारे इंडिया कहता है स्पॉन्सर मैंने एक पेज कसा है, अभी तो जी बड़े जी अभी पेज एक कसने एक बाकी पेज हैं। कसा है तो बांग्लादेश की वैसे कसी गई है। आपने हाँ। देखा है उनको बुरे हाल हो गए हैं, भूख से मर रहे हैं वो, उनकी गवर्नमेंट नहीं है, बेचारों का कंट्री का बुरा हाल हो चुका है। हाँ, मैं अब government इंडिया को नहीं यही है, बोलूँगा, सही बात है, हाँ। मोदी साहब को यही बोलूँगा कि यार आप बांग्लादेश से हाथ मिला लो, वो भी आप लोगों के भाई हैं, आपका पड़ोसी मुल्क है, थोड़ा सा बेहतर तल्लुकात करें, आपका भी ट्रेडिंग अच्छी हो और इंडिया बांग्लादेश की भी अच्छी हो। इंडिया कह रहा है कि हम तो आज भी बांग्लादेश को अपना बच्चा समझते हैं, ये जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है, ये चाइना की गोद में बैठ रहा है। नहीं, गोद में नहीं बैठने की बात है, ठीक है। गोद में तो बड़े बड़े बंदे बैठ जाते हैं, मोदी भी बैठ जाएगा गोद में पाकिस्तान के गोद में या चाइना की गोद में नहीं बैठना चाहिए। बांग्लादेश एक अच्छा मुल्क है, अपने खुद सिर पे उठेगा और इंडिया को बताएगा कि वाकई बांग्लादेश मुल्क। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के जो हसीना के ज़माने में टर्म से आज भी वही रहे हैं, ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ ना जाए। अगर ये वापस आ जाता है तो हम उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम हसीना के ज़माने में करते नहीं, थे। ये तो गलत बात है। देखिए हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना होता है।
अब देखें जो चाइना है वो उभरती पावर है और उस पर मेरे मुताबिक वो देश को चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे, चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था इंडिया के ऊपर, ठीक है। जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो भी शायद इस चीज़ को स्विच करना चाह रहा था कि चाइना की तरफ मूव करे, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह स्विच सकते। करते लेकिन स्ट्रेटजी के साथ करते ना, एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड करने से सब चीज़ें एकदम बंद हो रही है। प्लान बी प्लान सी है नहीं उनके पास। नहीं, अभी ये कहना कब्र वक्त है, अगर उन्होंने भी इतनी बड़ी बात की है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उनके पास प्लान भी होगा। अच्छा, बांग्लादेश के पास भी प्लान है, मतलब बांग्लादेश हो सकता है। रिटेलिएट कर रहा है। हो सकता है शायद उनके- मिनिस्टर क्यों बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेड खोल दो। लेकिन द थिंग इज कि आप उनकी वो देखें कि उनके कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पॉपुलेशन भी तो बड़ी है ना। हाँ। ऑब्वियसली तो उनको भी तो उठाना है ना उन्होंने। हाँ, ठीक तो है। पहले वो उनको उठाएंगे, उसके बाद ही दूसरों का भला 25 करेंगे ना। लाख को उठा चुके हैं गुर्बत से। तो बाकी 1 अरब को किसने उठाना है? मतलब कुछ प्रोग्रेस तो चल रही है ना उधर भी, हम नहीं कहते, क्योंकि ग्रेड 2 ही है, या तो अमेरिका है या फिर चाइना, उसके बाद रशिया आ जाता है जो कि वॉर की वजह से बेचारा जो है इकोनॉमी बर्बाद कर बैठा है। उसके बाद तीसरा चौथा नंबर फिर इंडिया का आता है, अगर इकोनॉमी को हम अगर रैंक करते हैं ना। लेकिन बांग्लादेश तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन सर जो वो रिटेलिएट कर रहा है इंडिया को, कोई आइडियोलॉजी बांग्लादेश की भी तो होगी ना। ऑब्वियसली बांग्लादेश जहाँ से निकला है, ऑब्वियसली हम हमारे से निकला है ना, ठीक तो हो गया, वही हमारा आइडियोलॉजी हिस्सा था, हाँ। वही आइडियोलॉजी होगी जो हम फॉलो कर रहे हैं, वही करेंगे ना। वैसे सर हमारी आजकल क्या आइडियोलॉजी है, जरा बता दे, डॉक्टर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये भी स्मार्ट आंसर है। अच्छा मैडम, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप